गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है बेस्ड हॉलीडे होमवर्क पर। एज यू कैन सी हियर, टुडे आई एम गोना गिव यू हॉलीडे होमवर्क। एज यू नो, हॉलीडेज आर गोइंग टू कम, summer vacations are going to come, so we don't want to waste our time during summer vacation, so we will do something creative and we will do something that we can learn. Okay, so students, holiday homework में जो भी मैं आपको यहाँ होमवर्क देने वाला हूँ उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी है हॉलीडे होमवर्क की। ठीक है, अब आप बोलेंगे हॉलीडे होमवर्क में सर करना क्या है, तो करना क्या है वो मैं उसको वन बाय वन यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, डिस्कस भी करूंगा और उसको समझाऊंगा भाई कि करना क्या है हॉलीडे होमवर्क में। और फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो। वैसे मैं यहाँ सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ हेडिंग में दे देता हूँ सारे पॉइंट्स। हॉलीडे होमवर्क में जो फर्स्ट है वो क्या करेंगे आप, लर्न चैप्टर 1। स्टूडेंट्स, हमने क्या करा कि जो आपके क्लास का, आपके साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसको हमने कंप्लीट किया, रीड भी किया, समझा भी, बुक एक्सरसाइज भी की, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए। तो अभी उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क दूंगा। Before that, I have to mention here science as well as, because it is the holiday homework of science. As you know, I am your science teacher, so I will give you the homework of science. Okay, holiday homework science, SCIENCE, holiday homework science. So साइंस का हॉलीडे होमवर्क आपको यहाँ पर जो है मैं देने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 को हमने कम्प्लीटली रीड किया है, ठीक है, समझा है, क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब उस चैप्टर के आपको क्या करने हैं, उस चैप्टर 1 को रीड करना है, ठीक है, लर्न करना है, LEAR, लर्न चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सब कुछ लर्न करेंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, डेफिनेशन, सारी कुछ। ठीक है, ये लर्न तो करेंगे ही। अब क्या करेंगे, एंड इसी के आगे कंप्लीट Q&A। बोलेंगे Q&A क्या है सर? क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर कहाँ कंप्लीट करेंगे? इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट करेंगे मिस्टेक फ्री होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइटिंग इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, पहले थी उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड राइटिंग मुझे चाहिए, इंडेक्स फिल होनी चाहिए और वेल मेंटेन्ड कवर्ड नोटबुक होनी चाहिए आपकी। ये मेरे कुछ कंडीशंस हैं, तभी मैं इसको चेक करूँगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमने स्टूडेंट्स क्या करा, चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं है, पूरा कंप्लीट पढ़ा। लेकिन चैप्टर 1 पढ़ के तो हमें खाली नहीं बैठना है, कुछ आगे भी तो करना है, क्रिएटिव बनना है भाई, हमें तो बहुत कुछ आगे बढ़के बनना है, तो बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं जैसे 2, 3 एंड 4 उसको पहले से रीड करके रखेंगे। तो सेकेंड होमवर्क ऑफ योर, रीड चैप्टर 2, 3, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, एंड 4, 2, 3 एंड 4 चैप्टर को रीड करेंगे आप घर पे। अब रीड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। रीड करेंगे, टेक्निकल टर्म या फिर जो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो भी चीज़ें आती हैं, जो हार्ड वर्ड लगती है, उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि जब हम उसको क्लास में पढ़ाएं तो आप उसकी मीनिंग मुझसे पूछ सके, सर ये क्या है, मुझे समझाइए।
तब हम बताएंगे, तब आपको याद आएगा अरे मुझे ये चैप्टर समझने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये मुझे नहीं आता था, अब मुझे आ गया है, तो आपके दिमाग पर वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो रीड करने का ये तरीका होता है, ये नहीं कि आपने रीड की या नहीं की, चैप्टर को देखा और हो गया रीड, ऐसे नहीं। अगर आपने रीड की हुई है और कुछ समझ में आया है तो वो मैं आपसे पूछूंगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी कि आपने चैप्टर रीड किया, उसमें क्या समझ में आया मुझे बताओ। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं चैप्टर। अब थर्ड नंबर का जो हॉलीडे होमवर्क है आपका वो थोड़ा क्रिएटिव होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड। अब एक्टिविटी बेस्ड कैसे बताता हूं। मेक अ लिस्ट ऑफ, मेक अ लिस्ट ऑफ, क्या किस चीज का लिस्ट बनाएंगे आप? हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीजें हैं। अब जो हमारे आसपास जो चीजें हैं, अब आप बोलेंगे सर हमारे आसपास तो बहुत चीज़ें हैं, आप किस बारे में बोल रहे हो? चैप्टर में आपके आया है हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसी पे बेस्ड है पूरा चैप्टर वो। तो आप क्या करेंगे? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 लिविंग थिंग्स एंड 10 non-living things लिस्ट बनाएंगे आपकी नोटबुक में, एक तरफ लिविंग थिंग की लिस्ट, एक तरफ नॉन लिविंग थिंग की लिस्ट, और 10-10 होनी चाहिए। मुझे आप ये जानना है कि आपको वो चैप्टर समझ में आया कि नहीं, किस चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं और कौन सी चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, क्या आपके समझ में आया? वो इस एक्टिविटी से डिसाइड होगा। नेक्स्ट होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप जो 3 होमवर्क मैंने दिए हैं वो कंप्लीट है, ठीक है ना। अब 4th नंबर का जो आपका हॉलीडे होमवर्क होने वाला है वो भी थोड़ा क्रिएटिव है, मजा आएगा करने में आपको। क्या है? मेक अ लिस्ट, इसमें भी लिस्ट बनाएंगे। मेक अ लिस्ट, किस चीज का लिस्ट बनाएंगे सर? आप बोलेंगे सर किस चीज का लिस्ट बनाना है, तो बता रहा हूं आपको। हाउ डिफरेंट, ये एफ है, ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू। हमने चैप्टर 1 में ये भी देखा था, आपको याद होगा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग अपने बॉडी पार्ट से ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। फिश सांस लेती है अपने गिल्स से, हम एनिमल और हम ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं लंग्स से। अर्थवर्म जैसे एनिमल है, क्रीचर्स है, वो सांस लेते हैं अपने स्किन से बॉडी की। तो ऐसे ही लिस्ट में आपको बनाने हैं बुक में देख के कि कितने तरह के एनिमल हैं, वो कितने तरीके से सांस लेते हैं। ये लिस्ट तैयार करेंगे कि सर ये एनिमल है ये इस तरीके से सांस लेता है, ये एनिमल है ये इस तरीके से सांस लेता है। और सांस लेने के जितने भी तरीके हैं उतने ही एनिमल लिखने हैं। ये नहीं कि लिस्ट में आप पूछोगे कि सर कितने मुझे एनिमल लिखने हैं, 10 लिखूं, 20 लिखूं, 15 लिखूं, नहीं, जितने तरीके हैं सांस लेने के, ब्रीथ करने का जितना उसका वे है उसके अकॉर्डिंग आप एनिमल चूज करेंगे और उतनी ही लिस्ट बनाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और करना है, एंड क्या? पेस्ट द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, पेस्ट द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, हर एक एनिमल का
पिक्चर भी कलेक्ट करेंगे स्टेशनरी की शॉप से और उस पिक्चर को पेस्ट कर देंगे अपनी हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में। बहुत सिंपल होमवर्क है, बहुत ही सिंपल और बहुत क्रिएटिव होमवर्क मैंने आपको दिया है। इससे आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अभी 3rd क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको होमवर्क मैंने दिया है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। फिर एक बार मैं होमवर्क को रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इस तरफ से आके रिपीट कर देता हूँ। लर्न चैप्टर 1 एंड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। चैप्टर 1 को अच्छे से लर्न करना है। मैं क्लासेस में आके फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर क्या लर्न हुए हैं। मैं खुद पूछूंगा और टेस्ट भी ले सकता हूँ। बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड सेकंड, रीड चैप्टर 2, 3 एंड 4। चैप्टर 2, 3 और 4 को अच्छे से रीड करके आना है घर से। मैं पूछने वाला हूँ कि क्या समझ में आया। Make a list of 10 living things and 10 non-living things. 10 living things, 10 non-living things के आपको लिस्ट बनाने हैं। कौन कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट, द फाइनल, मेक अ लिस्ट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू। अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं वो आपको लिखना है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं वो लिखने के साथ साथ उस एनिमल की फोटो जो आती है आपके स्क्रैप बुक में मिलेगी और आप स्टेशनरी की शॉप से उस फोटो को लेके आ सकते हैं। जैसे फिश है तो फिश का आपको फोटो कलेक्ट करना है, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज मेनी वे टू कलेक्ट द फोटोग्राफ। तो वहां से आप पिक्चर को कलेक्ट करेंगे और अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। ये आपका हॉलीडे होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd।